ये वही उमर अब्दुल्ला है, ये वही महबूबा मुफ्ती है, ये वही डॉक्टर फ़रूक अब्दुल्ला है जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का समर्थन किया है। आतंकियों के घर में उनको उनका मातम मनाने के लिए गए हैं और हमेशा उनका समर्थन किया है। और ये आज लोग ये कहते हैं कि हम 370 की वापसी कराएंगे, हम 370 वापस ला सकते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि 370 इतिहास था, इतिहास है, इतिहास रहेगा। दुनिया की कोई ताकत 370 को अब दोबारा जम्मू कश्मीर में वापस नहीं ला सकती है। नमस्कार, पैगाम टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरे साथ भाजपा के सीनियर लीडर इंजीनियर राज बड़ियाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ियाल साहब, सबसे पहले सवाल पूछना चाहूँगा, सांसद के अंदर जिस तरह से बवाल देखने को मिल रहा है, किस तरह से भाजपा देख रही है? अंकुश जी, जो विधानसभा के अंदर आज 5वां दिन है, जिस तरह की हंगामा आराई वहाँ देखने को मिल रही है, मैं समझता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदार जो है वर्तमान सरकार है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है वो इसके लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि एक तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि हम लोग सेंटर के साथ एक अच्छा माहौल, पुरअमन माहौल रखकर अच्छी फ़िज़ा बना के जम्मू कश्मीर का विकास करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि पहले ही सेशन में दूसरे ही दिन, मतलब पहले दिन पीडीपी का जो एमएलए था उसने जो रेजोल्यूशन लाया था, उस रेजोल्यूशन को स्पीकर ने जो है नामंजूर कर दिया था। फिर इन्होंने ये सोचा कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। दूसरे दिन, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बगैर हौस के बिजनेस में इसको शामिल किए बिना अचानक जो है डिप्टी सीएम द्वारा इस रेजोल्यूशन को लाया जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 370 को रेस्टोर किया जाए। जबकि अंकुर जी, सच्चाई तो ये है कि 370 जो है वो आईनी ढंग से एक विधि विधान के तहत भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, यानी पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदनों में इसको 2/3 बहुमत से पास करा के इसको हटाया गया है। और न सिर्फ यहाँ, बल्कि जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इसको एंडोर्स किया है कि 370 को जो हटाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया है, आइन में रहकर हटाया गया है और इसमें कोई भी गैर आइनी वाली बात नहीं है। और अब असेंबली के अंदर इस बात को उठाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारी जो कश्मीर की मासूम जनता है उनको गुमराह करना, उनको बेवकूफ़ बनाना, उनको जैसे पिछले 70 साल से उन लोगों को हमेशा उनकी आंखों में धूल झोंकी गई है, उस तरह की कार्रवाई करके कि हमने 370 का जो ये सो कॉल्ड रेजोल्यूशन, रेस्टोरेशन ऑफ बिल 370 जो है ये रेजोल्यूशन लाया है, ये कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कहीं से भी आइन के इसमें नहीं है। और कश्मीर की जनता जिन्होंने वोट किया है उनको वोट किया है 12 सिलेंडर के लिए, उनको वोट किया 200 यूनिट बिजली देने के लिए, उनको वोट किया है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए। अब जैसे कि लगता है कि जो वादे उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता से किए हैं उन वादों को वो पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल अपना चुनाव जीतने के लिए जो कुर्सी उनसे छिन गई थी उस कुर्सी को हासिल करने के लिए उन्होंने ये सब ड्रामा जो है विधानसभा के अंदर किया। और अफसोस की बात यह है कि जिस तरीके से वहाँ पर विधानसभा के अंदर जो मार्शल है उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर एक पार्शल बिहेवियर किया है, जिस तरह से उन्होंने सरकार का साथ देकर भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलएस को
जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वोट लेकर आए हैं, जिन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, उस अधिकार को छीनने के लिए उन्होंने मार्शल का सहारा लेकर उन लोगों को बार बार असेंबली से बाहर किया गया और फिजिकल असॉल्ट करके वो नेशनल आवाज़ को, नेशनल वॉइस को, जम्मू कश्मीर की सही आवाज़ को, उसको दबाना चाहते हैं। जबकि हकीकत यह है कि 370 और 35A को हटाना, इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 2.5% वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा लिया है। ये साफ दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी जो है, अब ये रेस्टोरेशन ऑफ 370 जो है, ये इतिहास है और ये इतिहास में ही मिलना चाहिए। इसका वर्तमान से कोई लेना देना। बहरहाल सवाल रहेगा, इस वक्त उमर अब्दुल्ला जो है वो गांदरबल के अंदर जो है वो लोगों से मिले, जहां पर एक बड़ा बयान उमर का ये सामने आ रहा है कि आखिरकार मैं लोगों के बीच मिलना चाहता था, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आना चाहता था। कहीं ना कहीं इशारा धारा 370 को लेकर है। ये बयान इस समय निकल के सामने आ रहा है। और वहीं पर आप बात करें कि आर्टिकल 370 की अगर बात करें तो अपोजिशन ये कहते हुए नजर आ रही है कि हमने इसे जो है वो अपने मंशूर में रखा था और तभी जाकर जो है वो इसे सांसद में लाया गया। देखिए, ये उमर साहब भी जानते हैं, फारूक साहब भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर और भारत के सभी कानूनी माहिरीन भी जानते हैं कि विधानसभा के अंदर रेजोल्यूशन लाने से ये कुछ नहीं होना है और ये विशेषकर कश्मीर की जनता को सिर्फ धोखा देने वाली बात है। और मैं समझता हूँ, मेरी अपील रहेगी कश्मीर की जनता से, वो बड़ी इंटेलेक्चुअल कौम है, उनको ये समझना चाहिए कि जो चीज़ पार्लियामेंट के अंदर हटाई गई है उसको विधानसभा नहीं ला सकती। आपको मैं पीछे इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। उन्होंने 96 के बाद भी जब एक रेजोल्यूशन लाया था ऑटोनॉमी का, और उस ऑटोनॉमी के रेजोल्यूशन का क्या हशर हुआ, कश्मीर की जनता को ये समझना चाहिए। और इस तरह के खोखले नारे, इस तरह के बहकाने वाले नारे जो है, हमेशा ये परिवार, ये पार्टी देती रही है और वक्तन फ़ौक्तन कश्मीर की जनता को बेवकूफ़ बनाती रही है। सवाल रहेगा, फिर आप लोग सांसद से लेकर सड़कों तक क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, जब आप लोग जानते हैं कि आखिरकार धारा 370 जो है वो वापस नहीं आ सकती। मोदी जी, योगी जी, सब लोग ये कहते हैं इसे दफन कर दिया है, ये वापस नहीं आते। फिर भाजपा का सड़कों पर रोष करना, प्रदर्शन करना, ये सब चीज़ें। देखिए, इस प्रदर्शन करने का सिर्फ हमारा ये मतलब है कि जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से, गैर आईनी ढंग से और पार्शियल वे में सरकार वर्तमान जो है फोर्सेस को इस्तेमाल कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जो हमारे विधान सभा के जो सदस्य हैं, उनके खिलाफ जो ताकत इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ को जो बंद करना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता जो है सड़कों पर आई है और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है कि इस तरीके का दमनकारी नीति जो है बर्दाश्त नहीं होगी। जम्मू कश्मीर को अब दोबारा से आतंकवाद के दलदल में नहीं धकेला जा सकता है, इसको आग के हवाले नहीं किया जा सकता है। अब किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो कितने से कितना बड़ा आदमी क्यों नहीं होगा, आतंकी हो या आतंक का समर्थक करने वाला हो, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार जो इस वक्त नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो मजबूती से आतंक के खिलाफ लड़ रही है, लड़ती है और लड़ती रहेगी। और ये लोग बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि अब उनको वो पिछला दौर देखने को मिलेगा जब वो अपनी गाड़ियों में जो है आतंकियों को अपने साथ ले जाते थे, उनको फैसिलिटेट करते थे, उनको हेल्प करते थे। अब उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी, इसलिए उनको समझना चाहिए। तो बहरहाल इस वक्त मेरे साथ जो है वो राज बड़ियाल जी मौजूद थे, भाजपा के सीनियर नेता है और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर जो है वो किस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं वो सभी लोग जानते हैं। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पूरे इंटरव्यू को लेकर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवी के साथ, जम्मू।